हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग रिव्यू करने वाले एक पैनल लाइट का एक बजट अल्टरनेटिव बन जाता है सॉफ्ट बॉक्स और रिंग लाइट के लिए। तो सॉफ्ट बॉक्स आप कोई भी कंपनी का लेते हो तो मिनिमम प्राइस उसका 1000 के ऊपर ही होता है और फिर आपको अलग से लाइट लेना पड़ता है। तो कंप्लीट सेटअप का प्राइस ये 1500 के आसपास चला जाता है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन ये जो पैनल लाइट है उसका मैंने 1250 रुपीज़ पे किया है। उसका ट्राइपॉड मैंने अलग से लिया है, उसका मैंने 350 रुपीज़ कॉस्ट पे किया था और वो भी मैंने ऑफलाइन मार्केट से खरीदा है। तो ये कॉम्बिनेशन ये बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव बन जाता है रिंग लाइट और सॉफ्ट बॉक्स के लिए। तो दोस्तों जल्दी से उसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो अनबॉक्स करने से पहले आपको एक बॉक्स वगैरह दिखाता हूँ मैं। ये एक्चुअली ये ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदा है। थोड़ा सा बॉक्स का कंडीशन इधर उधर है, आप उसको समझ सकते हो। तो ये एक्चुअली रीज़न मैंने ऑफलाइन ख़रीदना है कि क्योंकि उसका है जो प्राइस का जो डिफरेंस है, अभी आगे बात करने वाला हूँ प्राइस का भी। तो प्राइस का डिफरेंस की वजह से मैंने ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदा है। तो ये कुछ बॉक्स का ओवरव्यू दे देता हूँ मैं पहले। तो ये एक आता है, उसमें एक RL24 यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप पे। एक पैनल का फोटो है एक्चुअली, ये मॉडल का जो हम अनबॉक्स करने वाले हैं इसका। तो ये उसका ऐसा पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे उसका ब्रैकेट है वो भी आता है उसके साथ। और ये वहाँ पे कलर टेम्परेचर ऐसा कुछ दिखा है, यहाँ पे कलर टेम्परेचर उसका कितना रेंज है वो भी बताने वाला हूँ मैं आगे। और यहाँ पे एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट कर सकते हो। और ये यहाँ पे उसका कलर रेंडरिंग और ये उसके कलर टेम्परेचर का रेंज है। तो ये यहाँ पे दिखा है कि कलर टेम्परेचर कैसे रेगुलेट, तो यहाँ पे उसका रेंज लिखा है 2700 केल्विन टू 7500 केल्विन के साथ ये आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। और मिनिमम 5% ब्राइटनेस और 100% तक आप एडजस्ट कर सकते हो। मिनिमम 5 to 100% तक आप लेके जा सकते हो। ऊपर की तरफ देखोगे तो RL24 यहाँ पे बैजिंग है और उसका जो आउटपुट है 100 वाट है। RL24 इसका ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है। तो बॉक्स को मैंने हटा दिया है। तो ये अपना ऐसा पैनल आता है निकल के नीचे, और इसके साथ एक ब्रैकेट आता है उसका माउंट करने का। तो मैं आपको माउंट करके भी दिखाऊंगा कैसे माउंट करते हैं। और यहाँ पे उसको की दिया हुआ है कैसे माउंट करना है। ये यहाँ पे उसका पोर्ट जो है, यहाँ से आप उसको आपके ट्राइपॉड के ऊपर लगा सकते हो। और ये उसको इस अटैचमेंट के साथ लगेगा। और यहाँ से एक बोल्ट पास होता है, ये लगा के देखेंगे। की एक मिल जाता है जो आपका दूसरा साइड का जो बोल्ट है उसमें लगा के हम उसको टाइट कर सकते हैं। ये पैनल लाइट है, उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। तो ये फ्रंट से वाइट कलर का एक शीट है। यहाँ पे थिकनेस उसकी लगभग 2 mm के आसपास थिकनेस है इसकी। यहाँ पे एक जो IR रिमोट है उसका एक सेंसर है उसमें। और फ्रंट में कुछ ऐसा दिखता है। उसके अंदर छोटे छोटे LED है यहाँ पे। और ये मतलब प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है ताकि जो रिफ्लेक्शन हो या जो उसका लाइट इमिट हो रहा है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। बैक साइड में देखोगे तो यहाँ पे उसके फिन्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे पीछे एल्यूमिनियम के प्लेट भी है। तो जैसे आप आफ्टर लॉन्ग यूज तो ये उसमें हीटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो हीट डिसिपेट करने के लिए यहाँ पे उसके फिन्स बने हुए हैं। नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पे एक उसका अगेन मॉडल नंबर है RL24। और यहाँ पे उसका कलर टेम्परेचर अगेन सेम चीज़ है, स्पेसिफिकेशन लिखी है वो यहाँ पे। और यहाँ से आप उसको थोड़ा सा क्लोजली दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे उसका जो ऑन ऑफ बटन है और यहाँ पे उसका आप इनपुट आप दे सकते हो। जल्दी से उसको असेंबली कर लेते हैं। तो ये भी सिंपल है, यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसा फंसाना है और आपको एक हेक्स बोल्ट का जो वहाँ पे सॉकेट है उसमें आपको हेक्स बोल्ट वहाँ पे इजीली उसको वहाँ से पास कर सकते हैं। और फिर वहाँ पे दूसरे साइड में ये 2 वॉशर लगा के उसको टाइट करना है। और ये उसमें एक थ्रेडेड नट आता है, उसमें आप ऐसे घुमा के उसको टाइट कर सकते हो। तो टाइट करने के बाद ये सिंपली आपको जो एंगल में चाहिए आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। और ये जहाँ पे ट्राइपॉड हम लगा सकते हो होल है और वहाँ पे आप उसको ऐसे टाइट कर सकते हो। बात करें पावर इनपुट की तो नॉर्मल आप 220 वोल्ट से आप इस सॉकेट के थ्रू आप इनपुट दे सकते हो। तो दोस्तों मैंने ये ट्राइपॉड लगा दिया है और ये मैंने मिनिमम हाइट पे रखा है, मतलब 3.5 फीट के ऊपर आसपास रखा है। तो स्टेबिलिटी अच्छा है उसका ट्राइपॉड का। और ये 100 वाट का जो आउटपुट है वो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। जो डिफ्यूजिंग हो रहा है वहाँ से लाइट वो बहुत ही प्रॉपरली हो रहा है। एक सिंगल पॉइंट आउट लाइट ऐसा नहीं हो रहा है, जो हार्श लाइट बोल सकते हो आप, वो नहीं हो रहा है। और ये आप यहाँ पे देखो तो ये वॉल पे जो उसका परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया दिख रहा है मुझे। और ये स्किन टोन आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा ही चूज कर सकते हो। उसके साथ आप ये वेरिएबल उसके कलर टेम्परेचर आप एडजस्ट कर सकते हो और आप अलग अलग स्किन टोन अचीव कर सकते हो। और ये आप देखोगे तो ओवर द टॉप या आप कोई भी फोटोग्राफी या कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो अनबॉक्सिंग, उसमें आप ये लाइट यूज़ कर सकते हो। और मुझे उसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया लगा।
एक रिमोट है, उसमें आप 2 बटन है, जैसे ऑन ऑफ देखोगे तो यहाँ पे एक ही बटन से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2 बटन दिए हुए हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन ऑन ऑफ के लिए है। तो ये ऐसे इस तरह से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो बाकी के दूसरे जो बटन्स है उसमें आप देखोगे तो ये सेक्शन बटन जब दबाओगे तो आप उसमें आप देखोगे तो ये जो इसकी जो कलर टेम्परेचर रेंज है, उसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कूल व्हाइट हो गया या फिर उसका वार्म व्हाइट हो गया। तो ये आप अकॉर्डिंगली आप उसका सेक्शन से आप उसको चेंज कर सकते हो। और ये कलर टेम्परेचर आप देखोगे तो उसमें भी आप इसका इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो सिटी माइनस करने के बाद ये माइनस पे चला जाता है और प्लस करने के बाद प्लस में चला जाता है। और ये ऑक्सिलरी बटन है, उसका कुछ फंक्शन इतना मुझे दिखा नहीं है, बट वहाँ पे बटन दिया हुआ है। तो जैसे आप लोअर का बटन दबाते हो तो उसका इंटेंसिटी यहाँ पे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। राइट में दबाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाता है और लेफ्ट में करोगे तो इंटेंसिटी कम हो जाता है। तो ये रिपीटेड बटन्स दिए हुए हैं, बट फंक्शनैलिटी वाइज मुझे एज सच मुझे कुछ डिले नहीं लगा और ये प्रॉम्प्टली यहाँ पे काम करता है। तो सेम ऑन ऑफ, और ये आप ऊपर का बटन देखोगे तो ये इसमें जो नाइट मोड करके दिखा रहा है वहाँ पे, तो उसमें लोअर इसमें वो चालू हो जाता है रेड बटन दबाने के बाद। और ऐसे इस तरह से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। सिंपल रिमोट है और 2 ट्रिपल ए बैटरी के साथ आता है। और उसका डिज़ाइन देखो तो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है और इजीली आप उसको कैरी कर सकते हो। बात करते हैं इसके रेंज की, तो ऑलमोस्ट 20 टू 25 फीट तक मैंने ट्राई किया और उससे मुझे कुछ इशू आया नहीं। थोड़ा सा टेम्परेचर हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर अभी 30.7 यहाँ पे दिखा रहा है और मैंने अभी 20 मिनट ये पैनल ऑन रखा था, उसके बाद हम टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं। तो फ्रंट साइड में देखोगे तो ये 39.6 टेम्परेचर दिखा रहा है, जहाँ पे वो लाइट डिफ्यूज़ करता है। तो वो वाले पोर्शन में 39.6 है, लेकिन बाकी एरिया में भी चेक करेंगे टेम्परेचर कितना है। बैक साइड में देखो तो ये जो फिन्स है यहाँ पे जहाँ पे कूलिंग होता है, वहाँ पे टेम्परेचर 39.4 आसपास यहाँ पे दिखा रहा है। और ये जो डिज़ाइन है वहाँ पे फिन्स जो लगे हुए हैं, वहाँ पे कटआउट बना है, उसमें वहाँ पे कूलिंग बन जाता है वहाँ से। तो अच्छा डिज़ाइन है। और अभी ये जो ब्रांडिंग वहाँ पे लिखा है RL20 पर, वहाँ पे 56.5 वहाँ पे थोड़ा वार्म लग रहा है टेम्परेचर। लेकिन ये 100 वॉट का लाइट है तो उसके हिसाब से बहुत ही कम है। और बाकी जो रीजन है वहाँ पे 40 डिग्री के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है टेम्परेचर मैक्सिमम। लेकिन जो RL24 है वहाँ पे थोड़ा सा वार्म साइड में। और ये जो 68 पॉइंट मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे मुझे लग रहा है और थोड़ा सा वार्म साइड में, लेकिन 100 वॉट के हिसाब से ठीक ठाक है। तो रिंग लाइट और पैनल लाइट का थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। एक मेरे पास अमेजॉन बेसिक का रिंग लाइट है, जिसका मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डिटेल में रिव्यू डाला है, आप उसको देख सकते हो, मैंने आई बटन में उसका लिंक दे दिया है। लाइट डिफ्यूजन परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो पैनल का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन बेटर लगता है रिंग लाइट में। रिंग लाइट में क्या है ना, जितना साइज़ आपको चाहिए, जैसे ये 8 वैट का है और आपका जो पैनल लाइट है वो अभी 100 वैट का है, तो दोनों का मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर आपको 100 वैट का अगर रिंग लाइट मुझे लेना है तो उसका साइज़ ओवरऑल बहुत बढ़ जाता है। तो इस मामले में मुझे पैनल लाइट बहुत ही बढ़िया ऑप्शन लगता है और उसका जो डिफ्यूजन है बहुत ही अच्छा है। तो उसकी साइज़ और पावर डेंसिटी की बात करेंगे तो पैनल लाइट का जो साइज़ है वो 18.5 इंच उसका लेंथ है और 11 इंच उसकी विड्थ है। वही अगर रिंग लाइट जो मैंने लिया है कंपैरिजन के लिए, उसका जो रिंग डायमीटर है वो 12 इंच है। लेकिन उसका पावर डेंसिटी देखोगे तो यहाँ पे पैनल लाइट 100 वैट आउटपुट जनरेट कर पा रहा है और वहाँ पे रिंग लाइट है वो 8 वैट का आउटपुट जनरेट कर पा रहा है। वहाँ पे एक डिजिटेक का दूसरा एक मॉडल आता है 18 इंच वाला DRL18RT, उसका जो आउटपुट है मैक्सिमम 55 वैट। लेकिन प्राइसिंग देखोगे तो वहाँ पे 3200 रुपये उसका प्राइस है। लेकिन जो पैनल लाइट मैंने खरीदा है वो 1250 में लिया है और प्लस उसका ट्राईपॉड 350 रुपीज़। तो यहाँ पे दोनों का अगर एडिशन करोगे तो भी आपका जो जो प्राइसिंग है वैल्यू फॉर मनी, वहाँ पे क्लियरली पैनल लाइट यहाँ पे विनर बन जाता है। कोई भी रिंग लाइट लेते हो तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको मोबाइल होल्डर अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर के लिए एक स्क्रू दिया जाता है, वहाँ पे उसको अटैचमेंट लगा के आप मोबाइल लगा सकते हो। लेकिन पैनल लाइट या सॉफ्ट बॉक्स के लिए ऐसा कुछ अटैचमेंट नहीं आता है, आपको अलग से ट्राइपॉड लेना पड़ेगा जिस पे आप कैमरा या आपका मोबाइल माउंट कर सकते हो। तो तीनों का अगर कंपेयर करते हैं तो मुझे पैनल लाइट बेटर लगता है, क्योंकि जो आपको जो सेम इल्यूमिनेशन चाहिए तो आपको रिंग लाइट में बड़ा साइज में जाना पड़ता है, उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा बन जाती है। वही आदत है सॉफ्ट बॉक्स पे, तो उसमें आपको अलग से लाइट खरीदी करना पड़ता है, उसमें प्राइस भी ज़्यादा बन जाता है। तो ओवरऑल जो कॉम्पैक्ट साइज़ में आपको अच्छा इल्यूमिनेशन चाहिए तो मैं चूज़ करूँगा पैनल लाइट को।
और उसका कहाँ पे शॉप करना है, एक्चुअली उसको थोड़ा-सा ऑनलाइन मार्केट में आपको कम ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको ऑफलाइन अगर जाओगे तो RL24 आप आराम से खरीद सकते हो। उसके अलग-अलग मॉडल्स है, RL17 या RL19। आपको प्रॉपर्ली चूज़ करना है RL24, क्योंकि उसका जो साइज़ है उसका बड़ा है और उसका इल्यूमिनेशन भी बेटर है। रिंग लाइट अगर आपको डे टाइम में ठीक-ठाक लाइट है और आपको थोड़ा-सा इल्यूमिनेशन चाहिए, तो आप कम पावर वाले रिंग लाइट के साथ जा सकते हो, जिसमें आपको मोबाइल होल्डर भी मिल जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।